मिक्सी जार के ऊपर जो है सेफ्टी पिन लगाने से आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। तो इससे आप हैरान होंगे कि मिक्सी जार के ऊपर सेफ्टी पिन क्यों लगाए जाते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वीडियो में आपके लिए छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। आसान नहीं बल्कि आपका लाइफ़स्टाइल ही बदल देंगे। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह ब्लेड से रिलेटेड है। ब्लेड भी हमारे घरों में अक्सर होते ही हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह से ब्लेड को एक साइड से आपने कट कर देना है। जिस तरफ से ये इसका आपको चाहिए, जिसकी इससे तेज़ हो इसकी साइड, उधर से आपने इसको नहीं काटना। मैंने इसके 2 हिस्से किए हैं, तो आपने अंदर वाली साइड से इसको कट करना है। ये देखें, इधर से मैंने इसको नकीला सा बना लिया है। फिर आप उन्हें क्या करना है, इस तरह की आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती हैं वो ले लेनी है। ये भी हमारे घरों में मौजूद ही होती हैं। जब हम आइसक्रीम लेके आते हैं तो बाद में आप इनको ना फेंकें बल्कि इनको संभाल के रखें। तो आप घर में ही बेकार चीज़ों से आप जो है जुगाड़ बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपने फिर क्या करनी है, ग्लू की मदद से भी इसको बना सकते हैं। आप अपने घर में पेपर कटर बना लें, तो पेपर कटर जो है बहुत ही काम आ सकता है आपके। जो है आप पेपर कटर हमारे घर में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको रखना चाहिए। फिर आप डबल टेप भी ले सकते हैं। मेरे पास ग्लू नहीं थी तो मैं आपको डबल टेप लगा के ही बना के दिखाती हूँ। फिर भी ये बहुत ही मज़बूत बन जाएगा। तो आपने टेप जो है थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ले लेनी है, क्योंकि हमने स्टिक को भी इसके साथ जो है वो जोड़ना है। तो इस तरह से आपने इसको आगे करके थोड़ा सा इसको जो है वो रखना है, ताकि इसका कोना जो है वो काफ़ी आगे आ जाए, फिर ही ये इस तरह से काटेगा। इस तरह से दूसरी स्टिक जो है वो भी हमने इसके ऊपर लगा देनी है। लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि अब मैंने किस तरह से पेपर को कट करना है। आप इससे पेपर को भी कट कर सकते हैं। कोई धागा वगैरह काटना हो या कोई रस्सी वगैरह काटनी हो तो आप वो भी इससे कट कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि आपने इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ये चीज़ छोटे बच्चों के हाथ में देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने बच्चों की पहुंच से इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही दूर रखनी है, क्योंकि जब यहाँ तक बच्चों का हाथ ना पहुँच सके तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो ये देखें, मैंने आसानी से इस जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने पेपर जो है वो कट कर लिया है। आप इस तरह से ज़ीरो कॉस्ट जो है वो इस तरह से पेपर का कटर बना सकते हैं अपने घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से, बेकार चीज़ों से। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने इसको अपने घर में ही बना लेना है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। टिप नंबर 2 जो है, ये मेरी टिप आप लोगों की फटी हुई एड़ियों से रिलेटेड है। अगर आप इसको एक दफ़ा सर्दियों में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी इस एड़ियाँ जो हैं वो सारी सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। आपने करना क्या है कि इस तरह से वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन भी हमारे घरों में सर्दियों में आम होती है। तो वैसलीन लेने के बाद आपने इसमें टूथपेस्ट डाल लेनी है। आप कोई सा भी टूथपेस्ट डाल लें, लेकिन कोलगेट ज़्यादा बेहतर है। कोलगेट मेरे पास इस वक्त नहीं थी, मैंने इसमें मेडिकेम ही डाल ली है। तो आप इसमें कोई भी टूथपेस्ट वैसे डाल सकते हैं। मैंने इसको डालने के बाद हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर आपने इस तरह लेमन का छिलका ले लेना है, इसके ऊपर आपने रख के तो अपनी एड़ी पे इस तरह से इसको रब करना है। मैं अब आपको अपने हाथ पे रख के रब करके दिखाऊंगी। जिस तरह से मैंने रब करके आपको दिखाना है, इसी तरह से आपके हाथ भी जब फटे हुए हों तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपकी एड़ियाँ, आपने इसको एड़ियों को रात को ऊपर लगाने के बाद इस तरह से रखना है। रखने के बाद में आपको इस तरह से रब करना है। रब करने के बाद आपने तकरीबन इसको 10 मिनट तक इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रब करना है। रब करने के बाद आपने इसके ऊपर एक जो है सॉक्स पहन लेनी है अपने पाँव पे।
फिर सुबह उठ के नीम गर्म पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। तो इससे आप 1 हफ़्ता इसको इस्तेमाल करें तो आपकी एड़ियाँ जो हैं वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। पूरी सर्दियाँ आपकी एड़ियाँ नरम व मुलायम रहेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर आज़मा के देखना है। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह अंगूठी से रिलेटेड है कि जब हम कहीं छोटी बहन की अंगूठी जो है पहन लेते हैं, लेकिन उसको पहनने का मज़ा भी बहुत आता है। इस तरह से हम जब पहन लेते हैं तो वो इस तरह हमारे उतरती नहीं है। तो आज मैं इसको उतारने की ऐसी टिप बताऊंगी, क्योंकि ये देखें मेरी उंगली काफ़ी उंगली पे स्वेलिंग भी हुई है और ये उतर नहीं रही। तो ये उतारनी भी ज़रूरी है। इसलिए आपने क्या करना है कि वैसलीन ले लेनी है और वैसलीन को इसके नीचे वाले हिस्से पे आपने लगा देना है। लगाने के बाद जब आप इसे उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगी। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी आटे से रिलेटेड है कि सर्दियों में आप आटे में ये 3 चीज़ें मिला के गूँदेंगे तो आपको कभी भी नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होगा, ना ही आपका गला ख़राब होगा और ना ही आपको कभी बुखार होगा। आपने क्या करना है, आटा ले लेना है। आटे में आपने सफ़ेद तिल जो होते हैं वो 1 चम्मच डाल लेना है। तो इस तरह से सफ़ेद तिल जो है इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटाशियम भी होता है। तो इस तरह से आपने 1 चम्मच इसमें डाल लेना है। डालने के बाद फिर आपने दूसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है, वो है कलवंजी। कलवंजी भी। और तीसरी चीज़ जो है ये देखें, दूसरी चीज़ जो सॉरी इसमें है वो है अजवाइन। आपने हाफ़ चम्मच इसमें अजवाइन का डाल लेना। आपने आटे जितना आपका आटा हो उस क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें डालना है। तो मैंने 1 किलो आटा लिया है, इसी हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये फिर मैंने हाफ़ चम्मच इसमें कलवंजी इस्तेमाल की है। इस तरह से आपने इसमें डाल लेनी है। डालने के बाद फिर आप थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल लें। इन चीज़ों से आपका सर्दियों में कभी भी गला ख़राब नहीं होगा, ना आपको बुखार होगा तो ना ही आपको सर्दी लगेगी। आपने इस तरह से इस आटे को फिर गूंद लेना है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद आप इसको आटे को जब भी गूंदें तो सर्दियों में नीम गर्म पानी से आपने आटे को गूंदना है। तो इस तरह से आप इसको गूंद के रख लें और आप तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा इसको इस तरह से गूंदेंगे तो आप इसको इस्तेमाल करें तो आपका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये देखिए मैंने भी ऐसे ही आटे को गूंदा है और फिर ये बच्चों बूढ़ों और सब के लिए ये आटा बहुत ही मुफीद है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो ये मैंने गूंद के आटे को एक बाउल में रख लिया है और फिर बच्चों को ये सुबह रोटियां बना के दूंगी। तो टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह मिक्सी जार से रिलेटेड है कि जब भी हम मिक्सी जार को इस्तेमाल करते हैं तो किचन में जो पड़ा पड़ा वैसे भी ख़राब हो जाता है। नीचे से इसकी जो होते हैं ये आगे पीछे करने से ये साथ चिपके होते हैं। आपने क्या करना है कि एक प्लेट ले लेनी है जो हमारे घर में ज़ाया हुई होती है, यानी जो ख़राब हो तो आपने उसको इसके नीचे रख देना है। इस तरह से हमें आगे पीछे करने में इसके कोई दुश्वारी नहीं होगी, तो ना ही ये गंदा होगा। फिर जब हम इसकी इस तरह से लीड को हम इस तरह से इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो फिर ये आगे पीछे हो जाती है, दोबारा खुल जाती है। आपने क्या करना है, इस तरह सेफ्टी पिन ले लेनी है और इसको अच्छी तरह से इसको अंदर कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इसके अंदर लगा देनी है। ये देखें किचन में मैंने जो है पिज़्ज़ा टेबल लगाई हुई है, तो मैंने फिर सेफ्टी पिन को पिज़्ज़ा टेबल के अंदर लगा दिया है। तो इस तरह से आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपकी ये जो इस तरह की मिक्सी जार की लीड है वो भी इस तरह से नहीं बिखरेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो किचन में ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। फॉलो करने के साथ साथ आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है। तो ये देखिए मैंने शॉपिंग बैग जो थे, यानी मैंने बैग मंगवाए थे। इस तरह से हमारे बैग ये बहुत ही काम के होते हैं। तो इनका कपड़ा बहुत ही फाइन सा मज़बूत है। तो आप भी अगर चाहें तो ये बैग मंगवा सकते हैं। आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर किसी को ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको बहुत ही सस्ते हैं ये बैग, इनका कपड़ा बहुत
बहुत फ़ाइन है, आप मंगवा सकते हैं। ये बड़े बड़े बैग हैं, आप इनमें सिंगल कंबल जो होते हैं वो आप रख सकते हैं, इनमें कपड़े भी पैक करके आप रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे वाले बैग हैं, आप मेरा यकीन माने ये इतने अच्छे हैं कि आप इसमें पूरा साल यानी ये 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। तो कीमत भी बहुत मुनासिब है, आप इन कंबल को यानी इन बैग्स को आप ख़रीद सकते हैं आसानी से, तो इसमें आप अपने कपड़ों को महफूज रख सकते हैं। मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।